हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस लॉ हमारा चल रहा है और इसमें हम लोग पार्ट 1 है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कोलराउस लॉ की डेफिनेशन, एप्लीकेशंस और कुछ पीवाईक्यू ले चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग कोलराउस लॉ पर और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलराउस लॉ के पीवाईक्यूज। कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन हो जाए। फर्स्ट ग्रेड 2013 से कोलराउस लॉ के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये सबसे पहला है, कोलराउस लॉ इज रिलेटेड विद। भाई कोलराउस का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो भाई ये देखो, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। अरे नहीं भाई, मरवाओगे क्या? मोलिक्यूल नहीं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ एटम, एटम भी नहीं बल्कि ग्रुप भी नहीं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनका माइग्रेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे NaCl में Na प्लस को और Cl माइनस को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विद मतलब इरेस्पेक्टिव टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन है आपकी जेई की एग्जाम से है, 2020, बिल्कुल लेटेस्ट है। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज। अब इसमें से हमें इनकरेक्ट इक्वेशन है वो छांटनी है, तो इसका पता हम अभी। ये क्वेश्चन सच में ही बड़ा खतरनाक है और इसका हम लोग इसको एक बार मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। यस, ये होती है क्या? हो तो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, सच में ही बड़ा ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो वो आप कैसे करोगे? जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एक को सोल्व करना है। एक एक को सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि गलत कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, बाकी आप देख लेना, है ना? ठीक है, जैसे ए को मैं सोल्व करता हूँ, ए गलत है या सही है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसने सबसे पहले NaBr में से NaCl माइनस किया। जरा देखना, NaBr में से NaCl माइनस किया, तो NaBr में से NaCl माइनस किया तो Na प्लस, तो Na तो कट गया, तो क्या बच गया? आपका Br माइनस बच गया और उसमें से माइनस बच गया Cl माइनस। ठीक है, इधर ये अब मैंने किया, ये आपका है LHS, ये LHS है इधर की साइड का, क्योंकि इक्वल टू है ना यहाँ पर, तो ये LHS है, तो ये आपका LHS आ गया। ठीक है, अब RHS है ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला अभी बताता हूँ मैं आपको। यस, ये वाला जो पोर्शन है उसकी मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, इसका KBr माइनस KCl, KBr माइनस KCl करेंगे तो के कट गया, Br माइनस, है ना, Br माइनस माइनस Cl माइनस, तो एक तरह से दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ रही है ना, बराबर वैल्यू आ रही है, Br माइनस माइनस Cl माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सही है। इसी तरह से आप चेक करेंगे थर्ड को। ठीक है, तो थर्ड भी आपका सही मिलेगा, है ना? कैसे? आपका इसने H2O लेमडा m नॉट H2O इज इक्वल टू HCl प्लस NaOH, यानी कि HCl और NaOH का तो एडिशन कर रखा है, माइनस कर रखा है NaCl। तो देखो कट कहाँ जाएगा? ये Cl माइनस का है तो यहाँ ये Cl प्लस का है, कट गया। ये Na प्लस का है और ये Na माइनस का है, यहाँ ये भी कट गया। तो बचा क्या? देखो, H प्लस और OH माइनस। बात आपको समझ में आ गई, है ना? ये अब हमने अभी तो सीखा है इक्वेशन सेटल करना, तो ये बेसिकली ये इक्वेशन किसकी है? देखो, ये H2O की इक्वेशन है, जिसमें आप HCl को आपको ऐड करना पड़ेगा NaOH के साथ, माइनस आप करोगे NaCl, तो ये इक्वेशन भी सही है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी सही आएगी, आप करके देखना, जैसे मैंने ए का किया है। डी आपकी गलत आएगी और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए यही हमारा आंसर है, डी। डी इसमें आंसर है, क्योंकि NaBr माइनस NaI, तो इसका मतलब Na कट गया, Br और I माइनस बच गया। यहाँ पर KBr माइनस NaBr, यानी कि Br आपका कट गया और Na K प्लस और माइनस Na प्लस बच गया। ठीक है, इधर आपका Br माइनस माइनस आई माइनस बच गया, ये देखो, और इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, और जबकि ये तो इक्वल टू है ही नहीं एक दूसरे के, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। बात आपको समझ में आई कि आपका RHS इज इक्वल टू LHS होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, किसमें? डी में। बड़ा ही इंटेलिजेंटली, आखिर जेईई का क्वेश्चन है, मजाक थोड़ी ना कोई। ठीक है, आपके फर्स्ट ग्रेड 2015 का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। इसने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है। देखो, वो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा m नोट की वैल्यू दी हुई है, वीक की निकालनी है, वही कोलराउस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो NaOH, NaCl और BaCl2 की वैल्यू दी हुई है, ये इतनी इतनी होती है ना, है ना? ठीक है, BaOH2 की इन्होंने निकलवाई है। BaOH2 की देखो कैसे निकालेंगे, मैं इक्वेशन सेटल कर देता हूँ, वैल्यू आप निकाल लेना भाई। ठीक है, तो BaOH2 में कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, हमें चाहिए
प्लस Ba2+ और किसकी चाहिए, 2OH माइनस की चाहिए, यही तो चाहिए, ठीक है, BaOH2 यही तो चाहिए हमें, 2OH माइनस। इक्वेशन कैसे सेटल करेंगे, देखो हमें एक तो Ba2+ चाहिए, Ba2+ किस में है भाई, BaCl2 में है, तो हमें Ba2+ प्लस में 2Cl माइनस, इसको तो हमने लिख लिया है, ठीक है ना, ये लो इसको हमने लिख लिया। अब इसके अलावा Ba के अलावा और हमें क्या चाहिए, बी के साथ OH चाहिए, 2OH चाहिए, तो OH किस में है, NaOH में है, लेकिन वो एक ही OH है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और ओवरऑल NaOH को प्लस करेंगे, ठीक है ना, ओवरऑल NaOH को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2Na प्लस और प्लस 2OH माइनस हो गया, है ना, ठीक है। अब इनमें से माइनस किसको कर देंगे, NaCl को माइनस कर देंगे, तो माइनस और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, -2Na प्लस माइनस और 2Cl माइनस, ठीक है। अब आप काटापीटी कर दो भाई, ठीक है, ये देखो 2Cl माइनस का है, ये 2Cl माइनस यहाँ पर, वहां प्लस का था, यहाँ माइनस का है, Na यहाँ 2 Na है वो माइनस के हैं, यहाँ 2 Na प्लस के हैं, ये देखो एक B बच गया, Ba2 बच गया और 2OH माइनस बच गया, तो यही बच गया जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये इसकी सही इक्वेशन है। आपको क्या करना है, देखो BaCl2 प्लस करना है NaOH और उसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2NaOH और माइनस आपको करना है 2NaCl, यानी कि BaCl2 की वैल्यू में ऐड करनी है NaOH की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से माइनस करनी है NaCl की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा नंबर 2, चेक कर लेना भाई, आंसर आएगा आपका नंबर 2 523 वाला, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी कुछ इसी तरह का है, इन्होंने कैलकुलेट करवाया है लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ ही नहीं किया, एसिटिक एसिड की इसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो है ना, तो इसकी करवाई है वैल्यू, एक तो इन्होंने इसकी दी है और Na की दी है, एक NaCl की दी है, HCl की दी है। अब हमें देखो चाहिए क्या क्या, हमें बेसिकली इसके लिए निकालना है, ठीक है। इसमें हमको दो चाहिए, एक तो हमें चाहिए H+ और एक हमें चाहिए ये वाला एसीटेट आयन जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। दो आयन हमको चाहिए। अब ये किस किस में है ये पकड़ लो, एक तो इसमें है ना, सोडियम वाले इस सोल्ट में है, तो एक तो हमने ये ले लिया, एक इसके साथ H+ और चाहिए हमें, ठीक है, तो H+ के लिए हमने HCl ले लिया, इन दोनों को तो कर दिया, देखो हमने ऐड, इन दोनों को तो ऐड कर दिया, माइनस करेंगे हम NaCl की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो है डिजायर्ड मोलिक्यूल ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखो माइनस का Cl, ये यहाँ प्लस का Cl, माइनस का Na, ये यहाँ प्लस का Na, ठीक है, और ये आपका बच गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू है ना, कौन से की, नंबर वन की जो वैल्यू है उसमें आप HCl यानी कि नंबर 3 आप करेंगे ऐड और 2 को कर देंगे माइनस, है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई किससे नहीं करना है, सीधा आंसर आ जाएगा और आंसर नंबर यहाँ पर 388 है। आप समझ गए, एक ही एक क्वेश्चन, एक ही एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, ACF 2018 का क्वेश्चन है, कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन है। इन्होंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नहीं ये इन्होंने दिया है ना, गलत पढ़ रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्होंने दिया है 2 × 10⁻⁹, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है इफ इट्स लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी है आपकी 500 × 10⁻⁴ साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला ये है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, ये मैंने बताया हुआ आपको। अब इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू भी ये दी हुई है, लैम्डा एम हमें निकालना है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 2 × ये 10⁻⁹ अल्फा, अल्फा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू से, ये लो है ना, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम नॉट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, लैम्डा एम का। बात समझ में आ गई, तो इनको कर दो भाई मल्टीप्लाई, सोल्व कर दो, इतना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13, 1000 से गुना करेंगे तो ये बचेगा 10⁻10 और आपका आंसर आ जाएगा ये, है ना, यहाँ माइनस नहीं है, इक्वल टू है 10⁻10 1 आपका आंसर आएगा। बात आपको समझ में आ गई, सिंपल सा है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, लैम्डा एम दिया नहीं है, ये पूछ लिया है, बाकी दो वैल्यू दिया है, तो देखो इस फॉर्मूले में कोई भी दो दे दो और तीसरी कैलकुलेट करवा लो, आप कर सकते हो, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था ACF 2018 में। टेक्निकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर 2020 में वापस वैसा ही क्वेश्चन आया है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कितनी बात तो समझा दिए भाई, इक्वेशन सेटल करनी पड़ेगी, NaBr का निकलवाया है, इक्वेशन सेटल करनी पड़ेगी इनसे। NaBr का निकलवाया है, इसका मतलब एक तो आपको Na वाला चाहिए, तो Na वाला कौन सा है, NaCl आपने लिया। अब Na तो मिल गया आपको, Br और चाहिए, Br कहाँ है, KBr में, तो इन दोनों को आप करेंगे ऐड, ये देखो इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस का साइन बीच में है, KCl इसमें से माइनस कर देंगे, ये देखो KCl माइनस कर देंगे तो आपका
आपका NaBr की वैल्यू आ जाएगी, चाहे काटापीटी करके देख लेना। अब इनकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से लिख देना, NaCl के नीचे NaCl की वैल्यू, KBr और NaCl की वैल्यू का आप एडिशन कर दोगे, और माइनस KCl की जो वैल्यू है ना, कितनी है भाई, 150 के आसपास है, उसको आप कर दोगे माइनस, तो आंसर आपका आएगा 128। ठीक है, एक ही देखो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही कम लोगों का सही हुआ होगा, है ना, 5% से भी कम लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, जरा देखना, ये क्वेश्चन में अब इन्होंने एसिटिक जो अम्ल है उसकी विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा, है ना, विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी इन्होंने दी है वो इतनी है, और एसिड के वियोजन की मात्रा क्या होगी यदि एसिड की, ओ माय गॉड, इन्होंने अल्फा पूछा है, डिसोसिएशन सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, ये देखो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो, लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, बड़ी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है लैम्डा एम नॉट वो नीचे, छोटी वैल्यू ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने दिया क्या क्या है देखो, एक तो हमको लैम्डा एम नॉट दिया है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उन्होंने दी है, ये देखो ये रही, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी इतनी होती है, दी है ना एसिटिक एसिड की, है ना, 390 बोल करके। एक इन्होंने ये अल्फा तो इन्होंने पूछा है, ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इन्होंने पूछा है। लेमडा एम, अब लेमडा एम दिया है क्या, लेमडा एम भी नहीं दिया, तो इन्होंने क्या दिया है, कप्पा की वैल्यू दी है, यानी कि आपको स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और लेमडा एम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें पहले लेमडा एम निकालनी है, क्योंकि इस इक्वेशन में लेमडा, क्वेश्चन में लेमडा एम की वैल्यू नहीं दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, तो उससे पहले लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। ये देखो गिवन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है क्या यहाँ, हाँ यस ये रहा 0.01 एम। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला ये है K/C, है ना, ये तभी है जब आपकी यूनिट साइमेन पर मीटर है तभी है ये यूनिट, अदरवाइज ये फॉर्मूला ये नहीं है, इसमें के को 1000 से मल्टीप्लाई और करना पड़ता है यदि आपकी सेंटीमीटर वाली यूनिट होती तो। ठीक है, तो K/C कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो चाहे कंडक्टिविटी बोल दो, उसकी वैल्यू हमने रख दी। C कॉन्सेंट्रेशन हमने रख दिया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन हम मोल पर लीटर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कप्पा की यूनिट में मीटर आ रहा है, इसका मतलब मीटर की टर्म्स में ही हम लोग जो आप हमारा जो वॉल्यूम है वो रख सकते, कॉन्सेंट्रेशन है वो रख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.0 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है ना, यानी कि पर लीटर है, लीटर को डी पर जो डीएम है, डीएम क्यूब भी बोलते हैं एक लीटर को, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये मोल पर मीटर क्यूब में ये जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो गई किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। अब हम ये सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्योंकि यूनिट दोनों की मीटर वाले सिस्टम में हो गई ना। ठीक है, तो एम के एस में अब ये हो गया। अब आपका आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपको लैम्डा एम की वैल्यू मिल जाएगी, ये रही। ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा एम नॉट की क्वेश्चन में दी हुई है। अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका इतना आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस अकेले क्वेश्चन को करने में 2-3-4 मिनट आराम से लग जाएंगे, या ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये लो भाई अब समझ लो जरा बात को, नीट 2010 का क्वेश्चन है, सुन लो जरा बात को। यदि आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी पूछता है, किसकी, AX और BY इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप लिखोगे ये X लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी A+ की, प्लस में Y और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, B- की, यही तो करोगे यानी कि X और Y से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर Al2 और SO4 3 दिया हुआ है, तो कैटायन आयन का नंबर क्या हुआ, X और Y की वैल्यू क्या हुई, 2 और 3, तो यहाँ 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, Al3+ से, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, SO4 2- से। ठीक है ना, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए है, ये आपका आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए केवल आयंस लेते हैं, उनका नंबर नहीं लेते हैं, सुन लो, क्योंकि वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसके सभी आयंस से उसके सभी आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है। तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो इसके लिए वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसी तरह से ये आप इसको मतलब आप ये ध्यान रखना बस, ज्यादा नहीं। मोलर कंडक्टिविटी यदि पूछता है तो आपको जो कैटायन आयन का नंबर है एक्स और वाई उससे मल्टीप्लाई करना है। यदि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछता है तो नहीं करना, आपको केवल प्योर आयन लेना है। ये देखो SO4 2- और Al3+, ये सी आंसर यहाँ पर सही है। ये जो बी आंसर दिया हुआ है ये बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का नहीं है, सुन लो। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है। तो एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ठीक है, कि कोलराउस के लॉ के हिसाब से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे। ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट 2022 में ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, भाई मीटर के केस में, साइमन के केस में मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ये होती है। अभी अभी हमने एक न्यूमेरिकल में देखा था। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है, जरा बताना। डाइल्यूट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी तो भाई इंक्रीज होती है, अभी अभी हमने ग्राफ में देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, क्या अच्छा कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टेंस नहीं पूछ रहा, कंडक्टिविटी पूछ रहा है। कंडक्टिविटी यानी कि के, और के क्या होती है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी होती है वो, जैसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब ये डिक्रीज होगी। ये भाई ये गलत आंसर है, इंक्रीज नहीं होगी। कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में, सुन लो, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाता है। जैसे डाइल्यूट करते हैं ना, तो जो वॉल्यूम फिक्स है ना पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें नंबर ऑफ आयन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कंडक्टिविटी है, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ आयन कम हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में। अब यहीं पर इन्होंने बताया डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। हाँ, ये इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे ही क्या होगा, जो आयंस होंगे उनका मोमेंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। डाइल्यूट करेंगे तो मोमेंट इजी होगा, मोमेंट इजी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कैरी करेंगे, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, सुन लो। और जो कप्पा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो चाहे कंडक्टिविटी बोल दो, वो डाइल्यूशन के साथ कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन कम होता है। यहाँ आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, परसेंटेज आयनाइजेशन बढ़ता है, किसमें, आपके मोलर कंडक्टिविटी के केस में। बात समझ में आई? और देखते हैं कुछ है क्या, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।